किसान दुखी होगा, हमारा अन्नदाता खुश या खुशहाल नहीं होगा, तो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। 2-4 अडानी अंबानी से तो देश चल नहीं सकता। जब तक नीचे जमीन पर खुशहाली ना आए, तो हमारे देश में खुशहाली लाने का यही रास्ता है कि हमारा किसान मजदूर, उसको कुछ हिस्सा मिले। वो इतनी मेहनत करता है। अभी आपने उसकी मिसाल देखी, जब धान की खरीद की बात आई या उसके बाद बोने की बुआई की बात आई, तब ना खाद मिलता है। पार्लियामेंट में, विधानसभा में दावे पूरे किए जाते हैं कि हमारे पास बहुत स्टॉक है, हम दे रहे हैं, लेकिन नीचे जमीन पे आप लोग भी देखते हो, हम भी देखते हैं कैसे लाइनें लगती, किसान रात रात को पार्कों में सोते, और पूरी खाद मिलती भी नहीं। बीजों की भी कभी बुरा हाल था, डीएपी, यूरिया और सब वही है। तो आज ये बैठे हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही। मैम, आप डलेवाल साहब से मिलकर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है उनकी तबीयत को लेकर, क्या बातचीत हुई आपकी और क्या लगता है आपको? मैंने बातचीत की उनसे, वो प्रयास कर रहे थे हमसे बोलने का, लेकिन बहुत कमजोर उनकी हालत हो चुकी है, तो हमने सबने आग्रह किया कि आप कृपया ना बोलें, क्योंकि उसमें ऊर्जा जाती है, कमजोर है। बोल रहे थे, वो हमारे से बात कर रहे थे, तो वही है, किसानों की बात है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उस पर सरकार कुछ कार्रवाई करे? लग नहीं रहा कुछ नहीं कि भाई पीछे एक हॉस्पिटल जैसा वो बना दो ताकि कुछ हो उनकी स्थिति के लिए, पर ये तो कोई हल नहीं है ना। हल तो जो है वो सरकार को ही करना पड़ेगा और वो किसानों के लिए करना पड़ेगा। मैम, कांग्रेस आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, इस बारे पहले ये तो खत्म कर। मैम, जो संतर शस्त्र चला उसमें डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर भी काफी विवाद हुआ, अमित शाह जी के बयान को लेकर, और किसानों के ऊपर भी आवाज उठाई, क्या कहेंगे आप? इनकी आदत है भाजपा की कि ध्यान बांटो, किसी भी तरह से ध्यान बांटो। कभी ये किसी तरह के बिल ले आते हैं और संसद को चलाने में इनकी कोई रुचि नहीं। असली मकसद ये है कि ये दिखाएं देश को कि पार्लियामेंट की कोई रेलेवेंस नहीं है आज के दिन। ना संसद चलता है, चलेगा कैसे? हमेशा पक्ष विपक्ष बातचीत करके संसद चलाता है। विपक्ष का काम है कि वो लोगों की आवाज को उठाए। लोगों की बात को अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? या मीडिया उठाएगा या विपक्ष संसद में उठाएगा। और हमारा रोल है सरकार को चेताना, लोगों की बातों को उठाना, पर इनका विश्वास तो है नहीं। आपने देखा पिछला ये सत्र और इससे पहले कैसे चलता रहा, और इस बार तो और ज्यादा जो शॉकिंग बात है और शर्मनाक बात है एक लोकतंत्र के लिए कि खुद सत्ता पक्ष विपक्ष को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, सदन में जाने से रोक रहा है। वहां पर तख्तियां लेकर आए हैं लाठियों पे लगा के, स्टिक्स पे, और जबकि सख्त हिदायत है कि आप केवल पोस्टर को, हमने पोस्टर हम तो उठाते थे, सख्त हिदायत थी कि आप जो वो सीढ़ी है वहां पे नहीं करोगे, लेकिन ये खड़े रहे। इन्होंने हमारा रास्ता रोका, राहुल जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, प्रियंका जी, सबके साथ धक्का मुक्की की, और ऊपर से अब कह रहे हैं कि भाई राहुल जी ने। आप देखते हो कि किस स्तर तक ये जा सकते हैं ताकि लोगों की असली बात ना उठे। डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, हम वही बात कह रहे थे कि आप माफी मांगो। वैसे तो इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, पर खुद प्रधानमंत्री उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। बार बार जीएसटी को घटाना बढ़ाना, कहीं कहीं जनता पे बोझ लादना, इसके बारे में उसको रैशनलाइज करने की बात थी, ये तो और उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं और ज्यादा पेचीदा बनाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस अब क्या मांग कर रही है किसानों को लेकर? सरकार से किस प्रकार की मांग कर रही है कांग्रेस? क्या हम तो कह रहे हैं जो आपने वायदा किया है उस वायदे को पूरा करो। हमारी कमेटी ने भी सिफारिश कर दी है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए, तो सरकार अब किस बात में हिचकिचा रही है? करें, फौरन लागू करें। वन नेशन वन इलेक्शन का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, इस बारे में उस बारे में भी आप ये बताओ, ना सेंसस की बात, ना जातीय जनगणना की बात, ना कुछ और एकदम इनकी आदत है कि चोरी छिपे एकदम फटाफट बिल ले आओ और फिर शोर करो, हंगामा करो और खत्म करो बात को। वही किया इस बार। हरियाणा सरकार 24 जो हमारा संघीय ढांचा है उस पर ये चोट मार रहे हैं।
हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी का कानून लागू किया, लेकिन किसानों का कहना कानून है नहीं है, कानून दिया है कोई नहीं घोषणा की घोषणा की है। अधिसूचना भी जारी कर दिए हैं। तो वो एक अलग चीज है, जो देखो, ऑर्डर अलग चीज है। ऑलरेडी के सबके एमएसपी सबकी है। लेकिन किसानों का कहना है कि मैम एमएसपी केंद्र सरकार देती है, तो केंद्र सरकार को ये कानून बनाना चाहिए। ये शुरू से यही बात थी, शुरू से यही बात थी कि कानून बनाने का मतलब है लीगल गारंटी मिल जाती है एमएसपी को। तो वो कानून बनाने से केंद्र सरकार क्यों पीछे हट रही है, जबकि आपने वायदा किया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी बात चल रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने खुद कहा अपने घोषणा पत्र में, आपको याद दिलाऊंगी, भाजपा के साथियों को याद दिलाऊंगी कि इन्होंने खुद अपने उसमें कहा था घोषणा पत्र में कि हम लागू करेंगे। अब तो भूल भाल गए। मैडम जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कुछ कहें? इस बात को हमने उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे इंडिया घटक ने उठाया है इसको। हमने प्रदर्शन भी किया कि वहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं या दूसरे हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं वहाँ पर, उन पर हमला नहीं होना चाहिए और सबको समान वो मिलना चाहिए और उनके जान माल, ये वहाँ की सरकार इस ओर देखे और भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार के साथ इस पर बातचीत करे ताकि वहाँ सभी नागरिक सुरक्षित रहें।